बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अगेन अगर लिंक करके देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्लेन। सो फ्रॉम द वेरी बेसिक हम कार्टेशियन प्लेन जानते थे, दैट वाज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड वी डिनोट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। In complex number also we have defined an argand plane in which it was a real axis horizontal one and vertical one was the imaginary axis, and any complex number z equals to a plus ib can be represented by a point p whose coordinates are a comma b। सो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ हमारे पास हो रहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते थे, मतलब कि हम उसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो जितनी चीजें ज्योमेट्रिकली हम कार्टेशियन प्लेन में समझ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला को अगर हम देखेंगे तो इफ वी आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 equals to x1 plus iy1 and z2 equals to x2 plus iy2. So let's say we are having this complex number z1 here whose coordinates are x1 y1 and another complex number z2 here whose coordinates are x2 y2 and this is our origin. सो ओरिजिन को हम Z1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, Z2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं और Z1 Z2 आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मॉड ऑफ Z1 कितना था, अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू O टू P लेंथ। सो हम ये बोल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन। सिमिलरली P और Q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, सो P एंड Q का डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने z2 माइनस z1 कैलकुलेट करा सो दैट विल बी x2 माइनस x1 प्लस i y2 माइनस y1, और अगर हम मॉड ऑफ z2 माइनस z1 निकालेंगे तो दैट विल बी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दीस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला। So mod of z1 minus z2 will represent the distance between the two complex numbers. नेक्स्ट चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज पे। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इफ यू आर हैविंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 which are represented in a argand plane by the points P and Q, and we are having this perpendicular bisector. If we are taking any arbitrary point, इस perpendicular bisector पे हम किसी भी एक arbitrary point को लेते हैं z को, so हमारे पास क्या होगा, since it is a perpendicular bisector ये perpendicular होगा, फिर हमारे पास इससे ये साइड तो कॉमन आ जाएगी, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। सो RHS प्रॉपर्टी से हम ऐसा बोल सकते हैं, एंड इट इज बाइसेक्टिंग तो ये भी है। सो RHS प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज समथिंग O, देन OP डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू OQ डिस्टेंस। फ्रॉम दिस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, सो वी कैन से ये जो भी पॉइंट होगा समथिंग लेट्स से अ रैंडम पॉइंट R it is, so the distance RP will be equals to RQ. So RP is mod of z minus z1. This will be equals to mod of z minus z2. ये हमारे पास कंडीशन हो गई, या हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन हो गई फॉर अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Here z represents any point on this perpendicular bisector joining the points P and Q, and P and Q are the two points which are representing the complex numbers z1 and z2 in an argand plane. Now let's find the equation of line segment joining the two points z1 and z2. So
what will be the equation of line segment joining the 2 points z1 and z2? If we are taking an arbitrary point r which is represented by a complex number z, then we can say that ar plus rb will be equals to ab. Since these 3 points are collinear, so ऐसा होगा ही सही, दो छोटे distances का sum equals to the total बड़ा distance. So from this we can say mod of z minus z1 plus mod of z2 minus z लिखें या z minus z2 लिखे, बात एक ही है. It is equals to mod of z1 minus z2, the distance between the points A and B. So this represents an equation of a line segment which is joining the points z1 and z2. क्वेश्चन कर देते हैं इसी के बेसिस पे. सो वी आर गिवन mod of z minus 3 plus 2i minus z plus i equals to 0. Then we are asked what is the locus that z represents and also find the distance of the line segment. So हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, z minus ब्रैकेट में 3 minus 2i, और ये माइनस वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे तो दैट इज z minus of minus I. So we can say it represents, again क्या represent करेगा, दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट P है which is represented by this complex number z1, so coordinates हो जाएंगे 3, -2, and एक पॉइंट Q है which is represented by this complex number 0, -1, एंड इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट z हो गया क्योंकि z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है. सो इट द लोकस ऑफ z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 3, -2 and 0, -1. And we are asked to find the length of this line segment. So line segment की length आप distance formula से easily निकाल सकते हैं. So this length of PQ will be under the root of 0 minus 3 whole square plus -1 minus 2 whole square, minus of -2 ना, so that is +2. So that will be 9 plus 1. So the answer will be root of 10. बहुत ही इजी सा काम है. आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट इन सब चीजों को समझते हुए हम इसी को कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें. सो वी आर गिवन mod of z minus 8 minus 2i plus z minus 5 minus 6i equals to 5. Then the locus of z represents which curve? So हमें पता है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, z minus 8 plus 2i plus z minus 5 plus 6i is equals to 5. So if we are having the two complex numbers, let's say we are representing them by z1 and z2, and we are having any complex number z whose sum we have found from z1 and z2. So z minus z1 mod will be this P, Q, R. So this will be RP plus RQ will be Z minus Z2. And if this quantity is a constant value, then the point R moves such that its sum from two fixed point is always a constant. Which curve it will represent? It will represent an ellipse. This is the locus of ellipse. Okay, so it will represent an ellipse and these two fixed points P and Q are called its foci. So हमारे पास एक फोकस हो जाएगा P और एक फोकस हो जाएगा Q. यहाँ हम फोकस देखेंगे तो 8,2, यहाँ फोकस देखेंगे तो 5,6. And this distance, this constant represents length of major axis. So basically ellipse आपके पास कैसा बनता है बच्चों? Basically ellipse आपके पास कुछ ऐसा शेप बनता है. इसके अंदर हमारे पास दो फोकस हैं F1 एंड F2. कोई भी एक पॉइंट R ले लिया हमने जो आर्बिट्ररी लिया, जिसे F1 F2 हमने P और Q से रिप्रेजेंट करा है, एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट और लेंथ ऑफ मेजर
एंड दिस इज माइनर लेंथ। सो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे सो सॉल्व करके आता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर दिस लेंथ इज 2a एंड दिस होल लेंथ इज 2b। तो इसी से रिलेट करके हमारे पास एलिप्स आ जाएगा, क्योंकि एलिप्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द point from the two fixed point is always a constant, so the locus of z represents an ellipse. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है कि वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iy which satisfies this equation. So this we can write it as z minus 5i upon z plus 5i equals to 1. So mod of z minus 5i will be equals to mod of z plus 5i. Again, z represents perpendicular bisector, it represents perpendicular bisector, or what you can do is you square both the sides. And now z can be represented x plus iy, so this will be and x plus iy, so the mod will be x square plus y plus 5 whole square. Now on solving x square cancel हो जाएगा, you will be getting y square plus 25 minus 10y is equals to y square plus 25 plus 10y. Y square cancel, 25 cancel. From this you will be getting 20y equals to 0, that is y equals to 0. So इस z की वैल्यू क्या होगी, केवल रियल पार्ट होगी, so it is representing the x axis, क्योंकि उसमें y वाला पार्ट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। प्लॉट द रीजन mod of z minus 1 is greater than mod of z. सो हमने बोला हमारे पास क्या होगा, आर्गन प्लेन बना देते हैं z minus 1, तो हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं 1,0, एक हमारे पास है ओरिजिन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो mod of z minus 1 represents what? It represents z minus 1 plus 0i. So it represents the distance of z from point 1, 0. So point 1, 0 से जो उसका डिस्टेंस है, और mod of z क्या रिप्रेजेंट करेगा, it represents distance of z from origin. तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है कि जो उसका डिस्टेंस है 1, 0 से वो ज्यादा है उसके डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से। सो हमने बोला कि अगर इक्वल होता तो कहां पर लाई करता, तो इक्वल होता तो इट वुड हैव लाइड हियर on perpendicular bisector. So which region it is representing? It is representing this region in which, it is representing this region in which its distance from 1, 0 is more than its distance from origin. एक तरीका ये है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम इसे पूरा का पूरा चेंज कर दें कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम z को लिखेंगे x प्लस आई वाई, सो दिस विल बी x माइनस 1 प्लस आई वाई मॉड ग्रेटर देन x प्लस आई वाई मॉड, स्क्वायर करके देते हैं और मॉड की वैल्यू लगा देते हैं, तो दैट विल बी x माइनस 1 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, माइनस का 2x उधर चल जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 1/2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 से कम होगी। अगेन x इक्वल्स टू 1/2 वाली ये लाइन है, सो दिस विल बी द रीजन। जो आप कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐसा कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली आप थोड़ा सा समझ के उसे देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। चलिए प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं हमारे पास और क्या क्या आ रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर।
सो इक्वेशन ऑफ अ रे, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम क्या करते थे, हम निकालते थे स्लोप से। हम बोलते थे कि अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ए बी का स्लोप एंड ए सी का स्लोप विल बी इक्वल। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। सो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम स्लोप की ही बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये इधर एंगल बनता है अल्फा। सो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा, लेट्स से कि हमें एक गिवन पॉइंट है, वी आर गिवन कि हमारे पास एक लाइन है whose argument is alpha and which passes through a complex number z0। ये हमें देके रखा है। तो हमने क्या करा, हमने एक आर्बिटरी पॉइंट लिया इस रे ऑफ लाइन के ऊपर और वो आर्बिटरी पॉइंट से हमने बोला कि लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होगा z माइनस z0, वो क्या होगा, वो इस लाइन के अलोंग होगा और वो हमें गिवन है कि इट इज इक्वल्स टू अल्फा। सो इससे हमारे पास जो कंडीशन बनी, दिस कंडीशन विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ अ रे। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों क्या होता है कि अधिकांश बच्चों को समझ नहीं आता कि ये z का करे क्या। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे z0 है तो z0 के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x1 y1 और z के मान लेता हूं x, y। सो अभी देखिए कैसा बनेगा, ये बिल्कुल पहचाना हुआ चित्र दिखेगा। z माइनस z0 कितना होगा, x माइनस x1 प्लस i y माइनस y1। अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 को बोलते हैं कि वो अल्फा है, देन दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सो इससे बनाना देखिए y माइनस y1 इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू x माइनस x1। देखो कितना सुंदर हो गया, हुआ ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इफ वी आर गिवन अ पॉइंट एंड अ स्लोप, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, वो होता है tan अल्फा। सो ये कुल चीज आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। आप समझिए इसको, बहुत इजी, बहुत ही सुंदर सी चीज है। बस रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 इक्वल्स टू अल्फा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाय 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस दिस वन इक्वल्स टू ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो सबसे पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले वाला है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाय 3, दैट मीन्स 10 पाई बाय 3 is equals to y upon x, so y equals to हमारे पास होगा √3x। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखिए क्या कर रहा हूं मैं जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आर्गन प्लेन के अंदर कंडीशंस आनी चाहिए, उसके लिए मैंने उसको x और y कोऑर्डिनेट्स में ले लिया। वो ज़्यादा समझ में आता है, वो ज़्यादा सुंदर दिखता है और वो ज़्यादा आसान हो जाता है। सेकेंड वाले को देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, क्या करेंगे, again tan of 2 pi by 3 equals to y coordinate upon x coordinate। tan 2 pi by 3 pi minus theta, tan theta में कितना होता है, minus tan theta। so this will give me y equals to minus of √3x। दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। तीसरी लाइन के लिए देख लेते हैं। तीसरी लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास कितनी, y माइनस 2√3 upon x minus 2 is 10 pi, 10 pi is 0, so this implies that y equals to 2√3। ये मेरे पास हो गई तीसरी इक्वेशन। सो मैंने क्या करा, मैंने पहली, दूसरी और तीसरी आर्ग्यूमेंट की कंडीशंस से 3 लाइंस बना ली और वो तीनों लाइंस को अब मैं प्लेन के ऊपर प्लॉट करके देख लेता हूँ। सो एक लाइन है मेरे पास ओरिजिन से पास होती हुई जिसका स्लोप ऐसा है, दूसरी लाइन ऐसी है, ये एंगल भी पाई बाय 3 है, ये भी मेरे पास पाई बाय 3 है, ये 60, ये 60, ये बीच में भी मेरे पास कितना बचेगा एंगल, 60 डिग्री।
और अब मैं देख लेता हूं मेरे पास ये y इक्वल्स टू √3x हो गया, माइनस √3x हो गया, y इक्वल्स टू 2√3 और y इक्वल्स टू 2√3 वाली लाइन मेरे पास कुछ ऐसी हो गई। y इक्वल्स टू 2√3 और ये था y इक्वल्स टू √3x और ये था y इक्वल्स टू माइनस √3x। बस आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, देखा जाएगा तो ये एंगल 60 डिग्री है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 हो गया और ये भी मेरे पास 60 डिग्री हो गया। सो अगर हम देखेंगे तो ये क्या बना, बहुत बढ़िया इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी है हमारे पास 2√3। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो कितना है, √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर। सो मुझे साइड निकालना है, लेट से ये साइड कुछ a मान लेते हैं। सो आपके पास ये परपेंडिकुलर है, इसे a निकालना है तो sin π/3 लगा दो बच्चों। sin π/3 इज परपेंडिकुलर दैट इज 2√3 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज a और ये √3/2 इक्वल्स टू 2√3 अपॉन a। सो फ्रॉम दिस a हो जाएगा मेरे पास 4। सो मेरे पास एरिया कितना आएगा, √3/4 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि एरिया आ गया 4√3। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, देखते से ऐसा लगता है भगवान जाने क्या दे दिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/3। अरे आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो एंगल था। अरे बिल्कुल सही बात है, उससे हमने क्या करा, इक्वेशन बना दी। बहुत सिंपल, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और देन उसके बाद आप क्या करो, कर्व के ऊपर प्लॉट कर दो, बहुत सुंदर सा दिखेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एन आर्क। अब एक आर्क की इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मैंने बोला कि हमारे पास जो आर्क बनी हुई है वो कैसी है। सो हमने बोला कि लेट्स से कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 एक z2 और मेरे पास एक है z। ये दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। सो मेरे पास अगर मैं इसको बोलूं कि ये एंगल θ1 है तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड बना लो कि ये एंगल θ2 है। ये एंगल मेरे पास θ1 है, θ2 है, तो मेरे पास कितना होगा, मेरे पास होगा z1 माइनस z इज इक्वल्स टू θ1 एंड z2 माइनस z इज इक्वल्स टू θ2। ठीक है, अभी हम ये बड़ा लेके चल रहे हैं इधर। ओके, तो इसको z2 ले लेते हैं, इसको z1 ले लेते हैं, तो वैसा जैसा उसमें लिखा वैसा फॉर्म बन जाएगा। तो z2 माइनस z विल बी θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z विल बी θ1 एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z इज θ2। सो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू अल्फा। So θ1 minus θ2, so argument of z1 minus z minus argument of z2 minus z is alpha। और हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज सेम एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z। ये हम पहले ही शो कर चुके हैं कि आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है, मस्ट रिमेंबर प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। बस इससे ही आपके पास इक्वेशन आर्क की आ गई। बहुत ही सुंदर सी चीज है ये। अब अगर हमारे पास ये वैल्यू एंगल थीटा की, यहाँ भी लेट से अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो इट विल रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अगर अल्फा हमारे पास कितना हो गया, अल्फा हमारे पास पाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास z माइनस z1 एंड दिस, तो हमारे पास 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई 0 होता है तो उससे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वाला अल्फा अगर मेरे पास घूम के पाई हो गया तो these 3 points will be collinear, so it will represent a line segment। पेयर ऑफ रे, ऑब्वियसली बात है, थीटा 0 हो गया तो वही होगा।
अब अल्फा हमारे पास एक्यूट एंगल हुआ तो ये मेजर आर्क को शो करेगा, अदरवाइज वो माइनर आर्क को शो करेगा। और पाई बाय 2 हो गया, सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ सेमी सर्कल। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन इक्वल टू पाई बाय 4। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख लेते हैं। सो हमारे पास आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस आई वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या बन रहा है, आर्ग्यूमेंट जब निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर भी है। सो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसा लिखा कि हमारे पास आएगा x माइनस वन, अरे यार प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो, सो x माइनस वन प्लस आई वाई अपॉन x प्लस वन प्लस आई वाई को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x प्लस वन माइनस आई वाई एंड x प्लस वन माइनस आई वाई। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में बनेगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और i कॉमन निकाल लेते हैं। सो y इंटू एक्स प्लस वन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन, एंड नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास, इसको मैं कुछ z1 बोल लेता हूँ, z2 बोल लेता हूँ। सो ये मैंने क्या करा, z1 अपॉन z2 को सॉल्व कर लिया। अब हमें जब आर्ग्यूमेंट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के अंदर से y कॉमन निकाल लेता हूँ। सो बचेगा x प्लस वन, ये रहा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट में से y कॉमन निकाला, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन इमेज रियल पार्ट। रियल पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, रियल पार्ट के अंदर हमारे पास इतनी क्वांटिटी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, क्योंकि हमें वो एंगल दे के रखा था। सो 10 पाई बाय 4 एंड 10 पाई बाय 4 इज 1। सो हमारे पास इधर से आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So from this 2y is equals to x square plus y square minus 1. So इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है x square plus y square minus 2y minus 1 equals to 0. आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे तो ये इक्वेशन सर्कल की है, चाहिए तो आप इसके सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ करके निकाल सकते हो, अदरवाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन करके इक्वल्स टू 2. सो दिस इज अगेन रूट 2 का स्क्वायर. सो इट इज अ सर्कल whose center lies on 0,1 and its radius is root 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं. फाइंड द सेंटर ऑफ द आर्क. तो हमारे पास ये कैसे बन गया, ये उसी फॉर्म में बन गया. आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ऐसा हो रहा है. सो हम बोल सकते हैं वी आर हैविंग दिस z1 एंड दिस इज z2, देन this is any complex number z and this what this is 90 degree pi by 2. So this z represents any point on the semicircle. ये z यहाँ पर सेमीसर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है. सो हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर हम देखेंगे सो हमें सेंटर निकालना है तो सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय z1 एंड z2. सो कंपेयर करके z1 z2 निकाल लेते हैं. इसे लिखेंगे हम ऐसा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का साइन कॉमन 3 माइनस 4i अपॉन z माइनस का साइन कॉमन -2 प्लस 5i
सो फ्रॉम दिस z1 हमारे पास कितना है बच्चों, 3 माइनस 4i, एंड z2 कितना है बच्चों, -2 प्लस 5i। अब हमारे पास जो सेंटर होगा दैट इज z1 प्लस z2/2, सो 3 माइनस 4i -2 प्लस 5i/2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ रहे, 1/2 प्लस i/2। सो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट वाइज इट इज 1/2 कॉमा 1/2। तो सेंटर ऑफ द आर्क इज 1/2 कॉमा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Geometrical properties, again equation of circle. So what is a circle? Locus of a circle. So circle is defined as a locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is always constant. वो fixed point कहलाता है center और वो constant distance कहलाता है आपका radius। तो अगर हम एक circle को बनाते हैं तो हमने बोला कि let center be represented by complex number z1 and any point on the circumference is represented by z, and let's say this is r, so we will be having the length pc is equals to r, so pc is mod of z minus z1 equals to r, so this will be my equation of a circle। अगेन आपको कार्टेशियन में चाहिए तो z1 को कुछ x1 y1 मान लीजिए सेंटर को, और z को x, y, सो इससे आपके पास क्या होएगा, मॉड ऑफ x माइनस x1 प्लस i y माइनस y1 इक्वल्स टू r। सो हमें पता है मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड मैंने स्क्वायर करा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हटा देते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर। सो दिस विल बी आर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस विल बी आर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फिर अगर सेंटर ओरिजिन पे हुआ तो एग्जैक्टली z1 0,0 हो जाएगा, सो दैट विल बी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन मैंने आपको बताया कि अभी कैसे कंपेयर करना है, z माइनस z1 इज इक्वल्स टू r, सो कंपेयरिंग फ्रॉम दिस वी आर हैविंग z माइनस 0 प्लस 3i इज इक्वल्स टू 25। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वाइज अगर हम बात करें तो इट इज 0,3 एंड रेडियस अगर हम बात करते हैं सो दिस रेडियस इज 25। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमारे पास है z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। सो आपके पास ये है कैसा, z माइनस 2 प्लस 3i इक्वल्स टू 1 है। सो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसा लिखा कि ऑन कंपेयरिंग इट with the equation of circle we can say we are having the center coordinate 2,3 and we are having z। ओरिजिन से तो पास हो नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सो हमारे पास क्या हो रहा है, ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और वो कुछ ऐसा है जिसका सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सॉरी ओरिजिन तो बाहर लाई कर रहा है। सो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सर्कल देके रखा है वो इतना है और रेडियस 1 है। अब मॉड ऑफ z मैक्सिमम कब होगा, सो आप ये वाली लाइन बना सकते हैं। सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ z which will have the minimum distance from origin p and this is q, so we can say OP will be the minimum value if we are having any complex number at p, then this will be the minimum value of mod of z, and OQ will be the maximum value ऑफ मॉड ऑफ z। अब हमें क्या करना है, हमें उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट्स, सो दिस इज 1 यूनिट। सो हमने ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस निकाला, वी हैव फाउंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सेंटर अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 13। सो
OP इज OC, O से C तक का डिस्टेंस माइनस रेडियस। तो हमारे पास जो OP की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √13 - 1। आया समझ में? मैंने क्या करा, O से C तक की लेंथ निकाल ली, उसके अंदर से 1 माइनस कर दिया, सो OP की लेंथ आ गई। जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा Q वाला। सो O कैसे निकलेगा, वो निकलेगा OC + 1। So OQ is OC plus radius is R. So maximum value is √13 + 1. चलिए नेक्स्ट।